आपके बिना एक पल भी ना रहूं। श्री पृथु जी महाराज कहते हैं, प्रजाओं, भगवान की सेवा में रुचि होना, भगवान के प्रति सेवा की अभिलाषा, जितनी ज्यादा हमारी उनके प्रति श्रद्धा होगी उतना हमारे लिए ही अच्छा होगा। जब काल सेवा विदुषपुष्पे नाम शेष जन्मों कथितं फलम् सत्य क्षीरोदयं बहवे रते सति यदा पराम नष्टविनि स्थितासः। पृथु जी महाराज कहते हैं, सत्य क्षीरोदयं बहवे रते सति सत्य कामनानि वासना क्षणं क्षीरोदि क्षपयति यथा तस्य पराम नष्टविनि स्थितासः तस्य गंगामलं पापं क्षीरोति। जिस प्रकार से श्रीमन्नारायण के चरणों से निकली हुई गंगा हमारे सारे पापों को, हमारे सारे कलमशों को एक पल में नाश कर देते हैं। भगवान की सेवा कर ले, भगवान का स्मरण कर ले तो उसके तत्क्षण उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पृथु जी महाराज कह रहे हैं कि आप सारे लोग भगवान का पूजन करें, भगवान का भजन करें, भगवान का ध्यान करें, योग करें, साधना करें। और पृथु जी महाराज ने ये नहीं कहा कि भाई आप लोग को भजन करना है, आप लोग को योग करना है अथवा भगवान का नित्यार्चन करना है, ध्यान करना है तो आप लोग घर द्वार छोड़ करके चले जाओ। नहीं, पृथु जी महाराज कहते हैं, तमेव यूयं भरतात्मभिः मनोवचः कायैः स्वकर्मभिः। आप भगवान का भजन करें, घर में ही रह करके भगवान का भजन करें, नित्य प्रति भगवान के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाएं, भगवान को पकवान का भोजन कराएं, घर में ही बैठे बैठे भगवान के उन सुंदर स्वरूप दिव्य मनमोहक छवि को अपने हृदय में उतार कर, अपने हृदय में बसा कर के उनकी आरती उतारें। यही से मन नित्य पूजन करना चाहिए, नित्य ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से जब पृथु जी महाराज ने उपदेश दिया तो सारी प्रजा साधु साधु कह करके महाराज पृथु की प्रशंसा करने लगे। सारे लोग साधु साधु कह करके महाराज पृथु की प्रशंसा की और सारी प्रजा कहने लगी कि हमने सुना था पुत्रेण जयते लोकान् इति सत्यवती श्रुति। हमने वेद में सुना था, वेदांत इत्यादि में सुना था कि पुत्र अपने धर्म के बल पर यदि उसका पिता यदि पाप किसी कारणवश पाप कर्म के अनुसार यदि वह नरक में जाता है तो वह पुत्र अपने धर्म के बल पर अपने पिता को नरक से भी निकाल देता है। और आज हमने प्रत्यक्ष देख भी लिया। ब्रह्मजंतः पापो जन्मेव तत्तमः। पापी वे अपने पाप के कारण घोर नरक में जाता है। अरे उसे तो ब्राह्मणों ने दंड दिया जिसके कारण उसका देहावसान हुआ, परंतु धन्य है श्री पृथु जी महाराज जिनके धर्म रूपी ऐश्वर्य से पापी वीर भी भव सागर सरलता से पार कर गया। किसी ने पूछा, भाई क्या पिता पुत्र का एक ही उदाहरण है आपके पास? तो कहे नहीं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। हिरण्यकशिपुश्चापि भगवन्निन्दयातमः विविक्षोरन्धकात्सो नो प्रह्लादस्यानुभावतः। हिरण्यकशिपु कितना पापी था, भगवान की निंदा करता, भगवान को रोज गाली देता, परंतु अपने धर्मपरायण पुत्र श्री प्रहलाद जी के बल पर वह भव सागर को सरलता पूर्वक सहजता से पार कर गया, गोलोक धाम को चला गया, श्रीमन्नारायण भगवान के चरणों में उसे वास मिला। ये है धर्म का बल। इस प्रकार से
जब प्रजा श्री तुलसी जी महाराज की प्रशंसा कर ही रही थी, तभी आ रहे थे, तभी श्री तुलसी जी महाराज ने उन्हें देखा और उठ करके खड़े होकर के उन्होंने सनत कुमारों को प्रणाम किया, उनका दर्शन किया, वंदन किया और सनत कुमारों से कहते हैं श्री तुलसी जी महाराज कि हमने न जाने कौन से पुण्य कर्म किए, हमारे न जाने कितने करोड़ों जन्म के पुण्य उदय हुए, जिसके फलस्वरूप आप हमारे घर में आए, आपने हमें दर्शन दिया, हमारे न जाने कितने जन्मों के उदय हुए। ऐसा इस संसार में उस व्यक्ति को भला क्या गौरव होगा जिसके ऊपर ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए। अरे जिसके ऊपर ब्राह्मण प्रसन्न हो जाता है, यश विप्रः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्शान्तः, जिसके ऊपर ब्राह्मण प्रसन्न हो जाता है उसके यहाँ तो शंकर और स्वयं विष्णु भगवान भी उसके घर में आ जाते हैं। अथवा यश विप्रः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्शान्तः, जिसके ऊपर स्वयं विष्णु और भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं उसके घर ही ब्राह्मण आते हैं। दूसरा भाव ये संतों ने दिया कि यस्य विप्रः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्शान्तः, कि जिसके ऊपर स्वयं ब्राह्मण प्रसन्न हो जाता है, ब्रह्मा विष्णु अपने अनुचरों से उसके घर में पधारते हैं। और ना अपने धन्या साधवो गृह में बिना, उस गृहस्थी का घर धन्य है जिसके यहाँ आप जैसे संत, आप जैसे विप्र उसके घर में पधारते हैं। वह निर्धन भी परम धनवान है जिसके यहाँ पर आप जैसे लोग आते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न आपका रामेश में से दे कि हे सनत कुमार जी, हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या संक्षेप भगवते तस्में एक छोटा सा प्रश्न है कि जो प्राणी भजन इत्यादि नहीं करता है, जो नित्य नियम अपना निरंतर कार्य करता रहता है, वह क्या काम करे जो सहजता पूर्वक इस भव सागर से पार हो जाए? आप कुछ उपाय बताइए। तभी सनत कुमार कहते हैं श्री विष्णु जी, बहुत सुंदर प्रश्न, आपका जो यह प्रश्न है बहुत कुशल है। साधु विश्वम महाराज, हे राजा, आपने यह जो प्रश्न किया है बड़ा उत्तम है और ये लोक हित के लिए बहुत ही उत्तम है। आप जैसे लोगों का जन्म ही दूसरों का कल्याण के लिए ही होता है। इस संसार में दो चीज बड़ा दुर्लभ है भक्तों, पहला तो साधु और दूसरा सत्संग, साधुओं का संग और दूसरा भगवान की कथा, यह बड़ा दुर्लभ है। कदाचित यह किसी को मिल भी जाता है तो व्यक्ति उसका लाभ भी नहीं उठा पाता है। तुलसीदास है हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुतनारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि संत का समागम, संत का संग और भगवान की कथा यह बड़ा दुर्लभ है। संसार त्रे फले अमृतो फले, संसार रूपी जिस वृक्ष में दो ही फल हैं, एक तो संत और दूसरे भगवान। यदि इनमें से एक का भी शरणागति हम ग्रहण करिए तो निश्चित रूप से हम भगवान के स्वधाम को चले जाएंगे। भगवान के पास दो धाम को हम, और आप लोगों में तो ये संशय भी नहीं है, आप लोग तो साक्षात गोलोक धाम को ही जाएंगे, क्योंकि आप श्री वृंदावन धाम में वो भी श्रीमद् भागवत महापुराण का
आप लोग श्रवण कर रहे हैं तो आप लोगों के कल्याण में कोई संशय नहीं है। अस्तु। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की।